सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां पर भी जिस भी जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है उसे हटाया जाना चाहिए, चाहे वो मजार हो चाहे वो मंदिर हो, हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं अगर मैं आप ही नहीं, चूंकि आप दो पक्ष यहाँ पर मौजूद है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो क्या ये सही नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो उस पर अगर कोई पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए किसी भी पक्ष को? और जहां तक मंदिरों की बात है तो मंदिरों को भी एक लिस्ट है, आप निकाल के देख लीजिए, क्या मंदिरों को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, एक बहुत अच्छी एक चीज, एक मिनट मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, एक सेकंड जवाब जी को पूरा करने दीजिए, फिर आप चौधरी जी। मैडम वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, शरई एतबार से भी मैं कह रहा हूं कि अगर नाजायज तरीके से कोई चीज खड़ी कर ली गई है, कोई चीज बना ली गई है, वो ठीक नहीं है, वो हटनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, नंबर 1। नंबर 2, मजार जो है वो इबादत की जगह नहीं है, वो अकीदत की जगह है। इसको आप फर्क समझिए, इबादत में और अकीदत में फर्क है। हम अकीदत में, आप देखिए जगह जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मूर्ति बन गई, अकीदत है। रिजवी साहब, एक मिनट मैं समझा तो लूं अकीदत और इबादत कर रहा हूं, अकीदत और इबादत समझा तो लूं मैं ऑडियंस देख रहे, करोड़ों लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में। रिजवी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं भाई, ये बहुत मशहूर चैनल है, एक नेशनल चैनल पर आप कह रहे हैं कि जो वैध नहीं है उनको हटना चाहिए, अवैध हटना चाहिए। आप इस नेशनल चैनल पर एक प्रॉमिस करिए, इस चैनल के बाहर जा करके आप उन अवैध मजारों को हटाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? शरीयत थोड़ी बदलती है, हटाने के लिए प्रयास करेंगे? ज्ञानी आदमी है, सुनिए, प्रयास करेंगे? कोई ज्ञानी आदमी है, मेरी बात तो सुन लीजिए। इस्लामिक समुदाय एकत्रित करके आप क्या आगे बढ़ समुदाय एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कहते हैं, और उत्तराखंड में भी बहुत सारे मजारात तोड़े गए हैं कि देश संविधान से चलेगा, जाकर के क्या सरकारी जगह पर मजार बनाना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आपको लगता नहीं बनाना चाहिए तो आप ये मजार कल बनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनको वक्त दिया गया है, कागजात पेश करने के लिए कहा गया है, इसलिए अभी हम डिसीजन कोई नहीं ले सकते हैं। अगर वो नाजायज है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो नाजायज तरीके से बना ली गई है और उसका कोई वजूद नहीं था तो बिल्कुल नाजायज है और उसका वजूद नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं अगर है, वो कदीम है, पुरानी है, उसका वजूद है, तो फिर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है शास्त्री जी कि इस मजार की आड़ में जानबूझकर भावनाओं को एक तरफ एकत्रित करने की कोशिश हो रही है। एंकर मैडम, देखिए, सबसे पहले उन मजार के जो मौलवी हैं उनको नोटिस दिया गया और मांगा गया कि यदि आपके पास में इसके सबूत हैं तो ला करके दीजिए। एक भी व्यक्ति उसके सबूत पेश नहीं कर सके। अच्छा। और जब उनको हटाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, मौलवियों ने कहा कि यदि वो अवैध हैं तो उनको हटा दिया जाए। जिस प्रकार से रिजवी जी यहाँ बोल रहे हैं, बोलना और चीजें कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मन से वचन से एक होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में जाने सरकार के प्रयास के बाद इन्होंने समुदाय एकत्रित करके सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर हमला कर दिया। आप ये बताइए, क्या उन मजारों में, धर्म स्थानों में यही आपको पढ़ाया जाता है? की बात कर रहे हैं, यही शिक्षा दी जाती है कि अगर और ये प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी, एक माहौल क्रिएट करके, आवाज बना करके आप जो है अपना नैरेटिव चलाएंगे, वो देश की जनता देख रही है, नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएंगे, करते हैं, बोल रहे हैं तो 1947 से पत्थरबाजी चलती जा रही है। बोलेंगे हिंदू आपके बोलेंगे, बोलने का मौका देंगे, आप ही बोलते चले जाएंगे लगातार। अगर यही बात है कि आप ही बोलते चले जाएंगे, दूसरे को सुनना चलाते रहेंगे तो चलते रहिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। इससे पहले बुलडोजर चला था ना, शाहीन बाग के अंदर आया था, क्या हुआ बुलडोजर का? उससे पहले दिल्ली के अंदर चला था, क्या हुआ बुलडोजर का? चल पाया था? नहीं चल पाया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, रोक लगा दिया आपने। वहां तो बता रहे दबाया दे, शाहीन बाग टूटेगा, दुनिया भर में मीडिया दिन रात खौफ और चलाने की कोशिश करेगी। उसके बाद कोर्ट ने रोक दिया, क्या हुआ? मुंह की खाई। फिर उसके बाद आप उत्तराखंड के अंदर गए थे, तमाम लोग सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया आपके बजा करके। वैध अवैध की बातें कर रहे, जाके घुसपैठिए आ गए, दुनिया भर का नैरेटिव चलाने की बात हुई। हर बार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा करके आते और उसके बाद फिर नैरेटिव चला देना करके, फिर 5 दिन के बाद आएंगे मुंह की खाएंगे, लेकिन फिर जो है वादा ओढ़ करके आएंगे, कहेंगे हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अरे कब तक देश एक सेकंड, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक चीज, एक शास्त्री रुकिए, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर ये होनी चाहिए कि जहां तक आप बात बोल रहे हैं, खबर दिखाए जाने को लेकर अगर खबर दिखाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एजेंडा चलाया जा रहा है। सवाल अगर एक सेकंड क्लियर होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको, आप सुन लीजिए, आप अभी दूसरों को बता रहे थे, धैर्य से सुनने की बात अभी खुद ही नहीं सुन रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई खबर
पर है तो वो दिखाई जानी चाहिए, और अगर उस पर एक पक्ष सवाल उठा रहा है और दूसरा उस सवालों के जवाब देने से बच रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। चौधरी जी, अब आप अपनी बात को रखिए और उसके बाद फिर मैं रिजवी जी के पास जाऊंगी। देखिए, ऐसा है, ये लैंड जिहाद का मामला है और हम इसको कहते हैं हमेशा, इसलिए कहते हैं कि अभी उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड के जंगलों के अंदर जो जिस हरिद्वार को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये कहा गया कि गैर हिंदू हरिद्वार के आसपास में और उसके भीतर में नहीं बस सकते, वहाँ के जंगलों में भी इस प्रकार के मज़ारें जो है देखने को मिली। उत्तरकाशी के अंदर भी इसी प्रकार की मज़ारें देखने को मिली। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, हरियाणा से अपना हिमाचल की तरफ निकलने लगो, इस रोड पर केवल एक घड़ी वाले की मज़ार हुआ करती थी। मेरे सामने पिछले 12-15 सालों के अंदर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मज़ारें निकल कर आ गई हैं। अच्छा, एक सेकंड चौधरी जी, इसके साथ ये भी जवाब दीजिएगा, सुनिए, नहीं, इसके साथ ये भी जवाब दीजिएगा कि उसमें मज़ारें ही हैं या मंदिर भी हैं? नहीं, मंदिर नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज वो नहीं देखे होंगे इन्होंने। दूसरी चीज, प्रीति जी, वो चश्मा जो है ना, वो सिर्फ एक साइड का देखता है, दो तरफ का नहीं देखता है। हाँ, दूसरी चीज, आप एक चीज और ध्यान देखिएगा, कोई भी मंदिर का निर्माण होता है वो पूरा लीगल तरीके से लोग करते हैं, उसकी बिजली का मीटर लगा होता है। आप किसी भी मज़ार पर जाकर देखिए तो कटिया सिस्टम होता है, हमारे गांव की तरफ बोला जाता है, वो बिजली वहीं से ले रहे होते हैं। चलते उत्तर प्रदेश चलिए, अधिकतर मज़ारों में, अधिकतर मस्जिदों में यही कटिया सिस्टम से काम चलता है, लेकिन मंदिरों के अंदर पूरी व्यवस्था से होता है, उसकी प्रबंध समिति होती है, उसका कंस्टिट्यूशन होता है। यही कारण है, लोगों को मिलाकर बना हुआ है। यही कारण है कि चाहे द्वारिका का विषय हो, चाहे जूनागढ़ का विषय हो, हिंदू समाज के मंदिर जहां पर भी अवैध में पाए गए वो टूटे। तो राजस्थान में क्यों विरोध कर रहे थे? हिंदू समाज ने क्यों राजस्थान में पिछले साल नहीं किया? अगर राजस्थान कर रहे थे, राजस्थान हम बता रहे ना, राजस्थान का विषय जो आप बोले वही सही। राजस्थान में आप तोड़कर दिखाइए ना, अगर वो अवैध तोड़ के दिखाइए ना, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, तोड़ के दिखाइए ना, मुद्दों पे बात करिए, नहीं तोड़ के दिखाइए। मौजूदा इस देश का हिंदू तो ऐसा है जवान साहब, इस देश का हिंदू तो ऐसा है, सैकड़ों वर्ष उसने प्रतीक्षा करी, चाहता तो घंटों में, दिनों में वहां मस्जिद को तोड़कर और मंदिर का निर्माण कर देता, लेकिन नहीं, उसने इंतजार किया, उसने विश्वास किया, और आज हम कहते हैं कि मथुरा के अंदर संविधान से नहीं चलेगा। अभी संविधान की नोटिस दे रहे थे, अब आस्था पे आ गए, देश आस्था की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं, जहां पे अपनी होगी विश्वास कर अपनी आस्था के अकॉर्डिंग चलाएंगे, जहां पे फंसेंगे फौरन संविधान की देश के संविधान का विश्वास करता है। नहीं तो सभी को यहाँ रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल अपने पैनलिस्ट और व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस बात का जवाब तलाशिएगा और जवाब दीजिएगा। एक सेकंड आप सब रुकिए, आपके घर के सामने कोई धर्मस्थल बना ले और वहां पर फिर आप घर से बाहर निकले तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। जो लोग इस पक्ष में खड़े हैं कि धर्मस्थल जो अवैध बने हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनसे मैं सवाल पूछ रही हूं कि आप ये सोचिए कि आप घर से निकले और आपके घर के सामने ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं और आपको वहां से निकलने तक में मुश्किल हो रही है, आपका जवाब क्या होगा?